पुरानी हवेली का राज। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी। कहा जाता था कि वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात के समय खिड़कियों से जलती हुई लालटेन की रोशनी दिखाई देती थी। राहुल और उसके दोस्त उस हवेली के बारे में सच्चाई जानना चाहते थे। एक रात सबने हिम्मत करके हवेली में जाने का प्लान बनाया। हवेली के अंदर जाते ही सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई सांस भी नहीं ले रहा हो। लकड़ी के दरवाजे खुद ब खुद चर्र चर्र की आवाज करते हुए बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा और हवा में सड़ी हुई गंध फैल गई। अचानक एक पुराने शीशे में सबको अपनी परछाई दिखी, लेकिन शीशे में उनकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि असलियत में सब डरे हुए थे। राहुल ने धीरे धीरे कहा, ये क्या हो रहा है? और तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी के पैरों की आवाज आने लगी। कदम भारी थे, जैसे कोई लोहे की जंजीर घसीटते हुए नीचे उतर रहा हो। जब वो चीज नजदीक आई तो दिखाई दिया एक सफेद कपड़ों में औरत, जिसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, बस काली गहरी खाली जगह थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये घर तुम्हारा नहीं है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। हवेली हिलने लगी और चीखों की गूंज पूरे गांव तक सुनाई दी। अगली सुबह लोग जब हवेली के बाहर पहुंचे, तो वहां न तो राहुल था और न ही उसके दोस्त। बस हवेली की खिड़की से चार जोड़ी परछाइयां उन्हें देख रही थीं। राहुल और उसके दोस्त हवेली से गायब हो गए थे। गांव वालों ने सोचा कि वे भाग गए होंगे, लेकिन रात को फिर वही रोशनी हवेली में दिखी। गांव का पंडित जानता था कि हवेली पर पुराना शाप है। उसने बताया कि 100 साल पहले उस हवेली में एक औरत चंद्रप्रभा रहती थी। गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर मार दिया था और तभी से उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही थी। उसने कसम खाई थी, जो भी इस हवेली में आएगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। राहुल और उसके दोस्तों की चीखें अब हवेली की दीवारों से आती थीं। कोई अंदर जाता तो वही आवाज कहती, अब तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, कभी बाहर नहीं जा पाओगे। गांव के कुछ लोग सच जानने के लिए हवेली में गए। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर पुराने खिलौने बिखरे पड़े थे। वे खिलौने अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा खेल रहा हो। अचानक राहुल का दोस्त, गांव के जो लोग हवेली में गए थे, अब उनका कोई पता नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हवेली के बीचों बीच एक काला दरवाजा है, जो दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। रात को जब हवेली का दरवाजा अपने आप खुला, तो देखा गया कि राहुल और उसके दोस्त उस दरवाजे के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनकी आत्माएं कहीं और कैद हों। धीरे धीरे हवेली की औरत चंद्रप्रभा उनके पीछे खड़ी हो गई और बोली, ये दरवाजा खुलते ही सब कुछ मेरा हो जाएगा। तुम्हारा गांव, तुम्हारा खून, तुम्हारी आत्माएं। गांव के तांत्रिक ने हिम्मत करके हवेली में प्रवेश किया। उसके हाथ में मंत्रों से भरा एक पुराना ग्रंथ और रात से बनी हुई रक्षा रेखा थी। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली कांपने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और टूटे हुए शीशों में गांव वालों की लाशें दिखाई देने लगीं। चंद्रप्रभा चीखते हुए बोली, ये हवेली मेरी है, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। लेकिन तांत्रिक ने कहा, तेरा अंत तेरे ही दरवाजे से होगा। और उसने मंत्र पढ़कर काले दरवाजे को खोल दिया। अंदर से काले धुएं के साथ हजारों आत्माएं बाहर निकलीं। वे सब वही लोग थे जिन्हें हवेली ने सालों से कैद कर रखा था। काले धुएं ने चंद्रप्रभा को पकड़ लिया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजू थीं। कुछ ही देर में उसका शरीर राख बनकर हवेली की जमीन पर गिर पड़ा। हवेली अचानक शांत हो गई। राहुल और उसके दोस्त जमीन पर बेहोश पड़े थे। गांव वाले उन्हें बाहर ले आए। सबको लगा कि अब शाप खत्म हो गया है। लेकिन उस रात राहुल ने सपना देखा। सपने में वही औरत बिना आंखों वाले चेहरे के साथ उसके सामने खड़ी थी और धीमे स्वर में बोली, तुम मुझे भुला नहीं सकते, अब तुम मेरे निशान हो। सुबह जब राहुल उठा, उसकी हथेली पर काले दरवाजे का चिन्ह खुदा हुआ था। राहुल के हाथ पर बना काले दरवाजे का चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगा। जब भी अंधेरा होता,
उस पर से हल्की हरी रोशनी निकलती और उसे अजीब आवाजें सुनाई देती। राहुल, दरवाजा फिर खोलेगा और तू ही चाबी है। गांव वाले सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के घर से बच्चे गायब हो जाते, किसी की परछाई दीवार से अलग होकर चलने लगती। सबको लगने लगा कि हवेली का शाप अभी खत्म नहीं हुआ, बस नया रूप ले चुका है। राहुल अब हर रात सपनों में उसी हवेली के गलियारे में पहुंच जाता। वह देखता कि काला दरवाजा फिर से खुलने लगा है, लेकिन इस बार उसे खोलने वाला खुद राहुल है। गांव का तांत्रिक आया और बोला, बेटा, तू अब हवेली का वारिस बन चुका है। वह निशान तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। राहुल घबरा गया, तो क्या अब मैं भी चुड़ैल का हिस्सा बन जाऊंगा? तांत्रिक ने कहा, हाँ, अगर तूने हवेली के अंदर जाकर उसे सदा के लिए बंद न किया तो। लेकिन याद रख, जो अंदर जाएगा शायद कभी वापस न आए। राहुल ने हिम्मत की और अकेले हवेली में गया। अंदर वही पुराने खिलौने, वही टूटी खिड़कियां और दीवारों से आती फुसफुसाहटें। जैसे ही वह काले दरवाजे के सामने पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हजारों हाथ जैसे उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उसने अपने दोस्तों की चीखें सुनी, राहुल, हमें बचा, दरवाजा मत खोलो। लेकिन उसी समय चंद्रप्रभा की परछाई प्रकट हुई और बोली, तू मेरा उत्तराधिकारी है, अब यह दरवाजा हमेशा के लिए तेरा है। राहुल की आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। गांव के बाहर खड़े लोगों ने हवेली की खिड़कियों में देखा। इस बार परछाई हंस नहीं रही थी, बल्कि राहुल खुद खड़ा होकर हाथ हिला रहा था। हवेली के काले दरवाजे के सामने खड़े राहुल की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके हाथ पर बना निशान चमकते चमकते आग जैसा जलने लगा। चंद्रप्रभा की आवाज गूंजी, अब तू मेरी आत्मा का वारिस है, तेरे शरीर से मैं फिर से जिंदा होऊंगी। गांव के लोग हवेली के बाहर मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन हवेली के दरवाजे किसी भयानक शक्ति से बंद हो गए। अंदर राहुल की परछाई धीरे धीरे बदलने लगी। उसके शरीर से परछाई अलग होकर एक चुड़ैल का रूप ले रही थी। गांव का तांत्रिक हवेली के अंदर घुस आया। उसने जमीन पर रात से एक बड़ा मंत्र चक्र बनाया और राहुल को उसके अंदर खड़ा कर दिया। राहुल चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, वह मुझे खा जाएगी। चंद्रप्रभा हंसते हुए बोली, कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये हवेली, ये दरवाजा और ये लड़का सब मेरा है। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा। अचानक हवेली की दीवारें गिरने लगीं, खून से भरे खिलौने जलने लगे और दरवाजे से निकली काली आत्माएं एक एक कर राख बन गईं। लेकिन चंद्रप्रभा ने तांत्रिक पर वार किया और उसे हवेली की दीवार से पटक दिया। अब सब कुछ राहुल के हाथ में था। राहुल ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और हाथ का जलता हुआ निशान दरवाजे पर रख दिया। अचानक दरवाजे से तेज रोशनी निकली और एक जोरदार धमाका हुआ। जब सब शांत हुआ, हवेली रात में बदल चुकी थी। चंद्रप्रभा की चीखें हमेशा के लिए थम गईं। गांव वाले भागकर आए और देखा राहुल बेहोश पड़ा है, लेकिन जिंदा है। सबको लगा कि अब शाप खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद राहुल के कमरे में वही काला दरवाजा फिर से दिखने लगा। उस पर वही चिन्ह चमक रहा था और रात को राहुल की नींद में वही आवाज आई, ये अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है। राहुल सोच रहा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन उसके कमरे में वही काला दरवाजा उभर आया था। दरवाजा हर रात और बड़ा होता जा रहा था। जब उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, तो अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो आवाज आई, तू बच नहीं सकता राहुल, अब तू दरवाजे का मालिक है। अगली सुबह गांव वाले राहुल के कमरे में गए, लेकिन अंदर सिर्फ वही काला दरवाजा था और राहुल गायब। कुछ दिन बाद गांव वालों ने देखा कि पूरा गांव अजीब हो गया है। लोगों की परछाइयां उनसे अलग होकर सड़कों पर चल रही थीं। बच्चे बिना वजह हंसते और अचानक गायब हो जाते। गांव का तांत्रिक बोला, दरवाजा अब सिर्फ हवेली में नहीं है, उसने पूरे गांव को निगलना शुरू कर दिया है। गांव के बीचों बीच रात को अचानक काली मीनार उभर आई।
उस मीनार की खिड़कियों से राहुल दिखता था, लेकिन उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं, बल्कि डरावना और अधूरा लग रहा था। उसने सबको चेतावनी दी, भागो मत, अब तुम सब भी मेरे साथ होगे। अब साफ हो चुका था, राहुल चंद्रप्रभा का उत्तराधिकारी बन चुका है। वह अब इंसान नहीं रहा। गांव वाले और बचे हुए साधु संत इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, अगर राहुल को न रोका गया तो पूरा गांव नहीं, बल्कि पूरा प्रदेश उस दरवाजे में समा जाएगा। आखिरी युद्ध शुरू हुआ। मंत्रों की आग, राख से बने ताबीज और काली परछाइयों का हमला, पूरा गांव रणभूमि बन गया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, राहुल और भी शक्तिशाली होता गया। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी थीं और उसके चारों ओर हजारों आत्माएं घूम रही थीं। वह गर्जा, अब मैं सिर्फ राहुल नहीं, मैं चंद्रप्रभा का वारिस हूँ। ये दुनिया अब मेरी है। राहुल पूरी तरह से चुड़ैल की शक्ति का उत्तराधिकारी बन चुका था। गांव की काली मीनार अब धीरे धीरे आसमान को छूने लगी। हर रात उस मीनार से नए नए दरवाजे प्रकट होते, और जब भी कोई दरवाजा खुलता, किसी और जगह की आत्माएं खींचकर अंदर चली जातीं। धीरे धीरे पास के शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। सड़क पर चलते इंसान अचानक दीवार में समा जाते, बच्चों के खिलौने अपने आप खून रोने लगते, और लोग सपनों में वही काला दरवाजा देखने लगे। अब यह शाप सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था। देश भर के तांत्रिक, साधु और ओझा इकट्ठा किए गए। उन्होंने कहा, ये शक्ति इंसानी नहीं रही। यह दरवाजा अब एक दुनिया नहीं, बल्कि अनगिनत दुनियाओं को जोड़ रहा है। उन्होंने तय किया कि राहुल को रोकने के लिए महायज्ञ करना होगा। लेकिन समस्या यह थी, महायज्ञ तभी सफल होगा जब कोई साहसी व्यक्ति दरवाजे के भीतर जाकर चिन्ह को तोड़े। सबकी नजर एक लड़की पर पड़ी, अनन्या, राहुल की बचपन की दोस्त। उसने कहा, अगर कोई उसे बचा सकता है तो मैं। वो अब भी कहीं न कहीं राहुल ही है, पूरी तरह चुड़ैल नहीं बना। अनन्या ने मंत्रों से बनी रक्षामाला पहनकर काले दरवाजे में कदम रखा। अंदर का दृश्य डरावना था। चारों ओर अनंत अंधेरा, जमीन पर सिर्फ खून की नदी, और ऊपर उड़ती हुई लाखों चीखती आत्माएं। वहाँ राहुल खड़ा था, लेकिन अब वह आधा इंसान, आधा राक्षस बन चुका था। उसने कहा, अनन्या, तू मुझे क्यों रोकना चाहती है? मेरे पास वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं। अनन्या ने रोते हुए कहा, ये शक्ति नहीं, शाप है राहुल। अगर तू नहीं रुका तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। राहुल एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों, राहुल काले दरवाजे के सामने खड़ा था। एक ओर अनन्या उसका हाथ बढ़ाए खड़ी थी, दूसरी ओर चंद्रप्रभा की परछाई उसे पुकार रही थी। हवाओं में चीखें गूंज रही थीं। दरवाजा और बड़ा होता जा रहा था, जैसे पूरी धरती को निगल जाएगा। राहुल की आंखों से आंसू बहे। उसने अनन्या की तरफ देखा और बोला, मुझे बचा लो, मैं ये राक्षस नहीं बनना चाहता। लेकिन अगले ही पल चंद्रप्रभा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी देह से काली आग निकलने लगी। अब वह आधा इंसान और आधा चुड़ैल का पुत्र बन चुका था। बाहर तांत्रिकों और साधुओं ने महायज्ञ शुरू कर दिया। आकाश में बिजली चमकने लगी, हवेली की रात से काली हवाएं उठने लगीं। अनन्या ने साहस जुटाया और मंत्रों की माला राहुल के गले में डाल दी। तभी काले दरवाजे के भीतर महायुद्ध शुरू हो गया। आत्माएं चीखते हुए बाहर निकल रही थीं। अनन्या मंत्र पढ़ रही थी। राहुल अपने भीतर की चुड़ैल की शक्ति और इंसानी आत्मा के बीच फंसा हुआ था। चंद्रप्रभा गरजकर बोली, अगर तू मुझे छोड़ेगा तो पूरी दुनिया राख बन जाएगी। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर चिल्लाया। उसके शरीर से इंसानी आवाज और चुड़ैल की आवाज एक साथ निकल रही थी। अचानक राहुल ने पूरी ताकत से अपनी हथेली काले दरवाजे पर रख दी। वो चिन्ह जिसने उसे शाप दिया था, अब आग की तरह जलने लगा। तेज रोशनी फन पड़ी। काले दरवाजे से निकली सभी आत्माएं आजाद हो गईं। चंद्रप्रभा चीखते हुए राख में बदल गई। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और हमेशा के लिए गायब हो गया। अनन्या ने आंसू पोंछते हुए देखा, राहुल जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। उसने कहा,
मैंने अपना वादा निभा दिया, अब ये अंत है। लेकिन जैसे ही अनन्या ने उसका हाथ थामा, राहुल ने आंखें खोली। उसकी आंखें अब काली नहीं थी, बस थकी हुई और इंसानी। गांव वाले चिल्लाए, शाप खत्म हो गया। सबको लगा अब शांति लौट आई है। लेकिन रात को जब अनन्या घर लौटी, उसने अपने आईने में देखा। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि असली अनन्या चुप खड़ी थी। अनन्या के आईने में दिखने वाली परछाई अब हर जगह उसका पीछा करने लगी थी। वो आईने में ही नहीं, पानी में, खिड़की के शीशे में, यहाँ तक कि दीवारों पर भी दिखने लगी। एक रात परछाई ने उससे कहा, अब मेरी बारी है। चुड़ैल का शाप सिर्फ राहुल तक सीमित नहीं था। तूने जब दरवाजे में कदम रखा, उसी पल तू भी उस शक्ति का हिस्सा बन गई। अनन्या घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि चुड़ैल मर चुकी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा अब अनन्या की परछाई में कैद थी। गांव में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने देखा कि रात को अनन्या एक ही समय दो जगह दिखाई देती, एक असली अनन्या और दूसरी उसकी परछाई, जो खूनलाल आंखों से हंसती थी। बच्चे अचानक गायब होने लगे। पशु रात को चीखते और खुद को मार डालते। पैरों से लटकते साए खुद ब खुद भूलते रहते। गांव वाले डरकर चिल्लाने लगे, ये शाप खत्म नहीं हुआ, चुड़ैल वापस आ गई है। एक रात अनन्या ने सपना देखा। वह फिर से उसी अंधेरी दुनिया में पहुंच गई, लेकिन इस बार काला दरवाजा नहीं था, बल्कि अनगिनत छोटे छोटे दरवाजे चारों ओर फैले थे। चंद्रप्रभा की आवाज गूंजी, एक दरवाजा बंद हुआ, लेकिन 100 नए खुल चुके हैं। और तू मेरी नई वारिस है। अनन्या ने डरते हुए देखा कि उसकी हथेली पर भी वही चिन्ह उभर आया है, जो कभी राहुल के हाथ पर था। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं तेरी वारिस नहीं बनूंगी। लेकिन दरवाजों से हजारों हाथ बाहर निकलने लगे और धीरे धीरे अनन्या को खींचने लगे। अनन्या परछाइयों के जाल में फंस चुकी थी। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। हर घर की दीवारों पर छोटे छोटे काले दरवाजे बने हुए थे और उनमें से फुसफुसाहटें आ रही थीं। गांव वाले उसे देखकर डरने लगे, क्योंकि अब अनन्या के पीछे उसकी परछाई अलग होकर खड़ी हो जाती थी और कभी कभी वो परछाई खुद ब खुद हिलने लगती थी। चंद्रप्रभा की आत्मा उसकी परछाई से बोलती, तू अब मेरी वारिस है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो पूरे संसार को निगल सकती है। गांव का शाप अब शहर तक पहुंच गया। लोग सपनों में वही छोटे छोटे दरवाजे देखने लगे। कई लोग नींद में चलते चलते गायब हो गए और सुबह सिर्फ उनकी परछाई मिलती थी। अनन्या शहर में पहुंची। उसकी आंखें कभी सामान्य लगती तो कभी लाल चमक उठती। उसके आसपास की घड़ियां अपने आप रुक जाती और दीवारों पर नए दरवाजे उभर आते। सरकार ने सेना बुला ली, लेकिन जब उन्होंने हमला किया, गोलियां अनन्या की परछाई में समा गईं और उनकी बंदूकें खुद ब खुद उनके ही खिलाफ चलने लगीं। तांत्रिकों की बची खुची टोली ने भविष्यवाणी की, अगर अनन्या को रोका नहीं गया तो ये छोटे दरवाजे पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और इंसानों की आत्माएं हमेशा के लिए परछाइयों में कैद हो जाएंगी। लेकिन उन्हें यह भी पता चला कि कहीं न कहीं राहुल की आत्मा अभी भी जीवित है। वह चुड़ैल से लड़ते लड़ते दरवाजों के अंधेरे में कैद हो गया था। अगर राहुल और अनन्या आमने सामने आए तो शायद एक आखिरी मौका बच सकता है। या तो दोनों मिलकर चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, या फिर दोनों मिलकर पूरी दुनिया को उसका हिस्सा बना देंगे। अनन्या पूरी दुनिया में फैलते दरवाजों की मालकिन बन चुकी थी। हर देश में, हर शहर में लोग सपनों में दरवाजों से बंधे दिखाई देते थे। लेकिन एक रात अनन्या के सामने अचानक राहुल प्रकट हुआ। वह अधमरा, घायल और थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इंसानी थी। उसने कहा, अनन्या, तू चुड़ैल की वारिस नहीं है। तेरे अंदर अब भी इंसानियत बची है। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। अनन्या की परछाई गरजी, मत सुन उसे, वह कमजोर है। असली शक्ति तेरे पास है। अनन्या के सामने अब सबसे बड़ा चुनाव था, राहुल का साथ देना या चुड़ैल की परछाई बन जाना।
पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी थी। आसमान पर सूरज की जगह एक विशाल काला दरवाजा बन चुका था, जो पूरी धरती को निगलने की कोशिश कर रहा था। अनन्या और राहुल ने मंत्र चक्र के भीतर कदम रखा। चंद्रप्रभा की आत्मा दैत्य रूप में प्रकट हुई। उसकी ऊंचाई आकाश को छू रही थी। उसके चारों ओर हजारों आत्माएं घूम रही थी। युद्ध शुरू हुआ। मंत्र बनाम अंधेरा, इंसानी आत्मा बनाम चुड़ैल का शाप, राहुल और अनन्या बनाम पूरी परछाइयों की सेना। हर मंत्र के साथ दरवाजे छोटे होते, लेकिन हर चीख के साथ फिर बढ़ जाते। यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं था, बल्कि इच्छा शक्ति का था। पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी थी। आसमान पर सूरज की जगह एक विशाल काला दरवाजा बन चुका था, जो पूरी धरती को निगलने की कोशिश कर रहा था। अनन्या और राहुल ने मंत्र चक्र के भीतर कदम रखा। चंद्रप्रभा की आत्मा दैत्य रूप में प्रकट हुई। उसकी ऊंचाई आकाश को छू रही थी। उसके चारों ओर हजारों आत्माएं घूम रही थीं। युद्ध शुरू हुआ। मंत्र बनाम अंधेरा, इंसानी आत्मा बनाम चुड़ैल का शाप, राहुल और अनन्या बनाम पूरी परछाइयों की सेना। हर मंत्र के साथ दरवाजे छोटे होते, लेकिन हर चीख के साथ फिर बढ़ जाते। यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं था, बल्कि इच्छा शक्ति का था। अगर आप हॉरर स्टोरी पसंद करते हैं और आगे और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।